ओम शांति शांति शांति। तो विदुर नीति में हम ये देख रहे थे कि महाराज धृतराष्ट्र जी जो है वो चिंतित थे और उनके चिंतित होने पर उन्होंने विदुर जी को बुलाया और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं जो कल्याणकारी वाणी है उसको सुनना चाहता हूं, क्योंकि हे विदुर जी, आप जो हैं कुरुवंश में एक आप ही हैं जो महान बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर हम 16वां श्लोक है जो यहाँ से विदुर उवाच, विदुर जी आरंभ कर रहे हैं और पंडितों के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। पंडित का यहाँ अभिप्राय विद्वान व्यक्ति और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उससे है। ये जो मंदिर में पंडित जी होते हैं उनकी बात नहीं है। और उनको भी इसीलिए पंडित कहा जाता है क्योंकि वो विद्वान होते हैं। तो विद्वानों के लिए और महान बुद्धिमानों के लिए पंडित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं 16वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। आत्मज्ञानम समारंभस्तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। तो महात्मा विदुर जी ने कहना शुरू किया। महाराज धृतराष्ट्र जी ने जैसा कहा उसके अनुसार उन्होंने बताना शुरू किया। इसका हम देखते हैं। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्मनित्यता यम अर्थाः न अपकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। ये पदच्छेद और इसका अन्वय हम करते हैं। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्मनित्यता यम अर्थाः न अपकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है। तो महात्मा विदुर जी कहते हैं आत्मज्ञानम, जो आत्मा और परमात्मा को जानने वाला है, और अपनी वास्तविकता को जानने वाला है, अपनी सच्चाई को जानने वाला है, अपनी सामर्थ्य को जानने वाला है, ये भी ले सकते हैं। फिर समारंभः, समारंभः मतलब कोई कार्य करने से अभिप्राय है। तो जो व्यक्ति जैसी उसकी शक्ति सामर्थ्य योग्यता है उसके अनुसार कार्य आरंभ करता है। समारंभ विचार पूर्वक। एक तो पहली बात हो गई कि आत्मा परमात्मा आदि को जानने वाला है और अपनी शक्ति को पहचानने वाला है, और अपनी शक्ति को पहचान कर ही वो कार्य पकड़ता है। फिर है तितिक्षा, जो अपना लक्ष्य बनाया, जो धर्म कार्य उत्तम उत्तम कार्य करना वह चाहता है, उन कार्यों को करने में जो मार्ग में सुख दुख हानि लाभ मान अपमान आदि आदि कष्ट आते हैं उनको वो सहन कर लेता है। सहन करने का मतलब यही हुआ कि उससे दुखी नहीं होता और अपने कार्य में लगा रहता है।
दुखी भी होते रहे, कार्य भी रुक गया, तो भी कहते हैं लोगों ने हमने सहन किया, तो वो सहन करना नहीं है, वो सहन नहीं कर पाए, ये अभिप्राय है। सहन करने का मतलब प्रसन्नता समाप्त नहीं होनी चाहिए, यही तितिक्षा का अभिप्राय है। प्रसन्नता पूर्वक सब कष्टों को सहन करके अपने कार्य में लगे रहे। और धर्म नित्यता, जो परोपकार आदि कार्य हैं, ऐसे धर्म के कार्यों में जो सदा ही लगा रहता है, नित्य ही लगा रहता है। और फिर आगे और बता रहे हैं, देखिए, यम अर्था न अपकर्षंती। तो संसार के जो विषय भोग हैं, आकर्षण हैं, क्षणिक सुख वाले जो आकर्षण हैं, वो उसको अपनी ओर नहीं खींच पाते। ऐसा व्यक्ति ही पंडित कहा जाता है। सह वही वही ही अर्थ में है, निश्चयात्मक अर्थ में है। तो कितने गुण बताए? 5 गुण बताए। आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी जो है, अपनी यथा सामर्थ्य कार्य आरंभ करने वाला है, सुख दुख आदि का सहन करने वाला है, और अपने परोपकार आदि कार्यों को नित्य जो करता है, जो व्यर्थ के आकर्षणों में फंसता नहीं है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, पंडित है। फिर अगला श्लोक 17वां है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। तो यहाँ पर फिर विदुर जी, अब उन्होंने अपना उपदेश प्रारंभ कर दिया और बताना शुरू कर दिया ज्ञान की बातें धृतराष्ट्र जी को, जिससे कि उनकी चिंता थोड़ी दूर हो। तो यहाँ पर अब दूसरे श्लोक में, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। तो यहाँ पर इसका हम अन्वय कर लेते हैं। प्रशस्तानि निषेवते निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय देखते हैं, अप्रशस्तानि नहीं, प्रशस्तानि निषेवते। तो जो प्रशस्त कर्म है उनका सेवन करता है। अब प्रशस्त कर्म मतलब जो बहुत अच्छे कर्म है, जैसे यज्ञ करना बहुत अच्छा कर्म है, दान देना बहुत अच्छा कर्म है, और मान अपमान आदि का सहन करना, द्वंद्वों का सहन करना जो तप है, वो भी उत्तम कर्म है। तो ऐसे जो कर्म हैं, इस प्रकार के उत्तम उत्तम पुण्य कर्मों को जो सेवन करता है। फिर दूसरी बात कहते हैं, निंदितानि न सेवते। और जो बुरे कर्म हैं, निंदित हैं, जिनकी सब लोग निंदा करते हैं, वेद में भी जिनकी निंदा की गई है, ऐसे कर्मों को जो नहीं करता, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे चोरी हो गई, व्यभिचार हो गया, ऐसे ही किसी को सताना हो गया, ठीक है, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, असत्य भाषण करना, ये सब जो है दुष्ट कर्म है। इन दुष्ट कर्मों को कभी भी वो सेवन नहीं करता है। और फिर अगली बात बताई, 2 बातें आ गई, तीसरी हो गई अनास्तिक, अर्थात वह नास्तिक नहीं है, अनास्तिक है, मतलब आस्तिक है। आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर, वेद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है।
तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है, जिसको समझ में ही नहीं आता कि ईश्वर है अथवा नहीं है, तो उसने कभी विचार ही नहीं किया, या विचार किया तो सही ढंग से नहीं किया, तो वो समझदार नहीं है। जो सही निष्कर्ष पे पहुंचे वही समझदार है। तो यह जो है पंडितों का लक्षण बताए जा रहे हैं, एतत् पंडित लक्षणम। तो उसमें तीसरी बात बताई कि जो नास्तिक नहीं है, और श्रद्धान, जो सत्य में श्रद्धा रखने वाला है, वेदादि शास्त्रों में, ऋषियों के ग्रंथों में श्रद्धा रखने वाला है, यह ऐसा व्यक्ति ही पंडित होता है। मतलब उसमें ये पंडित के लक्षण है, पांडित्य है ये जो लक्षण है वो पांडित्य के लक्षण है, ये अभिप्राय है, बुद्धिमानी के लक्षण है। शुभ कर्मों को ही करता है और खराब बुरे कर्मों को नहीं करता। आस्तिक है हो और श्रद्धा भाव रखता है। तो ये हमारा 17वां श्लोक हो गया। फिर विदुर जी और बताते हैं 18वां श्लोक। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तंभो मन्यमानिता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। तो दूसरी पंक्ति तो यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते, वो तो 16वें श्लोक जैसी ही है, तो उसका तो हम अर्थ कर चुके हैं। पहली पंक्ति का अर्थ करेंगे। पहली पंक्ति है क्रोधः हर्षः च दर्पः च ह्रीः स्तंभः मन्यमानिता। तो जोड़े से कही गई हैं बातें। क्रोध हर्षः च दर्पः ह्रीः स्तंभः मन्यमानिता। तो ये जोड़े से इसलिए कही गई हैं क्योंकि ये जोड़े से संसार में देखने को आती हैं, देखने में मिलती हैं, और इसमें भी अन्वय की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा ही है। क्रोध हर्षश्च, क्रोध और प्रसन्नता। कभी किसी से व्यक्ति क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कभी उससे खुश हो जाता है, तो ये दोनों चीजें होती हैं। फिर दर्पश्च ह्रीः, दर्पः च ह्रीः, दर्प कहते हैं अभिमान को। कभी व्यक्ति अभिमान से युक्त हो जाता है जब उसको ये लगता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं या कोई मेरे अंदर विशेष योग्यता है, तो अभिमान से युक्त हो जाता है। और जब वो हीन भावना से युक्त होता है तो संकुचित हो जाता है, लज्जा से युक्त हो जाता है कि मुझ में ये गुण होना चाहिए था और नहीं है, तो उसको शर्म आती है। या मुझ में ये बुराई है, उससे वो शर्म करता है, तो वहां अभिमान नहीं कर पाता। तो या तो अभिमान से युक्त होता है या लज्जा से युक्त होता है। और स्तंभ और मन्यमानिता, कभी तो जड़ता हो जाती है। अर्थात जड़ता का मतलब हो गया मैं क्या करूं, जैसे कहते हैं हक्का बक्का रह गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, ऐसा स्तंभ। कभी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी मन्यमानिता, कभी मनमानी करने लगता है। तो ये दोनों स्थितियां भी लोगों के जीवन में आती हैं। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे एक तरह की हो चाहे दूसरी तरह की हो, दो दो प्रकार की हुई ना,
तो चाहे एक प्रकार की हो चाहे दूसरे प्रकार की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को ये सब परिस्थितियां अपने उद्देश्य से नहीं भटकाती। जिस व्यक्ति को, वही पंडित कहलाता है। तो अब 19वां श्लोक देखते हैं। 19वां श्लोक है, यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। तो इसमें यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृत्यम एव अस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। इसको हम अन्वय में लगा लें तो यस्य मंत्रम वा मंत्रितम कृत्यम परे न जानन्ति, फिर कहते हैं अस्य कृतम एव जानन्ति स वै पंडित उच्यते। तो स वै पंडित उच्यते, इसका तो बार बार आ रहा है, तो इसका तो अर्थ हम जानते ही हैं। तो अभिप्राय हम देखते हैं, अन्वय हमने कर लिया। तो कहते हैं जिसका मंत्रम व मंत्रितम, जिसका गूढ़ रहस्य या छिपी हुई बात या जिसकी कोई गुप्त योजना, मंत्रितम, ऐसा जो कृत्य अर्थात जो उसके करने योग्य है, उसको परे दूसरे लोग न जानती, नहीं जानते हैं। और फिर कृतम एव अस्य जानन्ति, अस्य कृतम एव जानन्ति, तो ये जो कर चुका है केवल वही जानते हैं। जब ये कर लेता है तभी पता चलता है कि अच्छा इसने ये किया। ऐसा व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। तो कितनी बढ़िया बात बताई। क्योंकि अगर पहले ही पता चल जाएगा तो जो उससे हानि की संभावना जिनको होगी वो उसका विरोध करने लग पड़ेंगे, या और प्रकार की 10 प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। किसी कोई कोई तो कोई हानि नहीं हो रही होती है तो केवल जलन के कारण से ही विरोध कर देते हैं, सफल नहीं होने देते कार्यक्रम को। तो ये जब कर डालता है किसी कार्य को, अब हाँ ये अभी हो गया, सफल हो गया मैं इसमें, तब लोग जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वही बुद्धिमान है। फिर बताते हैं क्या विदुर जी धृतराष्ट्र जी को। 20वां श्लोक, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। तो यहाँ पर 20वें श्लोक को देखें, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। तो यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि वा न विघ्नन्ति स वै पंडित उच्यते। तो क्या अभिप्राय हुआ, जिसके कार्य को, जिसके करने योग्य कार्य को ठंड, गर्मी, डर और विषय भोग में प्रवृत्ति, समृद्धि अर्थात ऐश्वर्य, असमृद्धि या कोई अभाव है, किसी का अभाव है, साधनों का अभाव, असमृद्धि हो गई, ये जो भी परिस्थितियां हैं जिसके कार्य को विघ्न नहीं डालती हैं, अर्थात वो हर हाल में कार्य को करेगा ही करेगा, करता ही करता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है
जिसके कार्य पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, वही बुद्धिमान है, वही पंडित कहने योग्य है, उसको ही पंडित कहा जाता है। तो कितना बढ़िया और उपदेश महात्मा विदुर जी कर रहे हैं, और कितना प्रेरणास्पद है, प्रेरणादायी है कि हम लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। हम भी कोई मूर्ख नहीं बनना चाहते, हम भी समझदार बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं। तो अपने लोगों को भी इस नीति, विदुर नीति की, विदुर महात्मा विदुर जी की नीतियों पर और विचार करके और इनको अपनाना चाहिए। तो 21वें श्लोक पर देखते हैं हम, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्था वनुवर्तते कामादर्थं वृणीते यः स वै पंडित उच्यते। तो 21वें श्लोक में यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थौ अनुवर्तते, दीदी धर्म और अर्थ इन दो, इसमें द्विवचन है और इतरेतर योग द्वंद्व समास है। फिर है कामाद अर्थम वृणीते यह सवै पंडित उच्यते। तो अब यहां पर देखते हैं इसका अन्वय, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थौ अनुवर्तते कामात यह अर्थम वृणीते स वै पंडित उच्यते। तो लगभग लगभग वैसा ही है जैसा ये है लिखा हुआ। तो यस्य संसारिणी प्रज्ञा, जिस व्यक्ति की सांसारिक बुद्धि अर्थात व्यवहार की बुद्धि, संसार में व्यवहार जो करता है तो व्यवहार की बुद्धि होती है उसकी। तो मतलब बाहरी जो कार्य हैं, लोगों से जो संपर्क आदि व्यवहार करने हैं, उन विषयों में जो व्यक्ति की बुद्धि है वह धर्मार्थ, धर्म और अर्थ के अनुसार चलने वाली है। धर्म इस बात का सूचक है कि वो किसी भी कार्य में अधर्म नहीं करेगा, धर्म अधर्म विचार कर धर्म ही करेगा। और अर्थ उसके साधनों की बात है कि भाई अपने साधनों के अनुरूप कार्य करेगा, जितने साधन है उसके अनुसार कार्य करेगा। तो धर्म अर्थ अर्थ दोनों के अनुसार चलती है, धर्म को भी नहीं छोड़ता है और अपने साधनों का भी ध्यान रहता है, जिसे जिनके आधार पे वो कार्य कर सकता है। तो उसके अनुसार जिसकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है, वो कार्य करती है। और फिर क्या कहते हैं, कामाद यह अर्थम वृणीते, जो ऐसा है कि जो काम से अलग होकर, कामाद पंचमी विभक्ति दिख रही है हमें, तो पंचमी अपादान में होती है। और अपादान मतलब क्या, अपादान कारक मतलब क्या, से अलग होने अर्थ में, ध्रुवम अपाया पादानम, से अलग होना अर्थ होता है। तो काम से अलग होकर जो अर्थ को वर्ण करता है, अपना जो उसका प्रयोजन है, व्यर्थ की कामनाएं छोड़ देता है। वो सुना है आपने, सपने ज्यादा देखता है व्यक्ति, कामनाएं ज्यादा करता है, तो वो सपने ही देखते रह जाता है, काम कुछ नहीं कर पाता। वो कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई कामनाओं में नहीं फंसता वो, कामनाओं में ही फंसा रहे, ऐसा नहीं है। कामनाओं में नहीं फंसता और विषय भोग में भी नहीं फंसता, और अपना जो अर्थ उसका है, प्रयोजन जो है, उस प्रयोजन पे काम करता है, उसमें लगा रहता है। तो उससे मतलब अपने मुख्य प्रयोजन का वर्ण करता है, उसी पे वो कार्य करता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है।
बहुत सरल सरल श्लोक है। आइए 22वां श्लोक देखते हैं। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचिदवमन्यन्ते नराः पंडित बुद्धयः। तो 22वां श्लोक है, इसमें क्या कहा? यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचिद अवमन्यन्ते नराः पंडित बुद्धयः। तो ऐसे लोग पंडित बुद्धि वाले होते हैं, मतलब बहुत विद्वान लोग होते हैं, जो यथाशक्ति चिकीर्षन्ति, जो उनमें सामर्थ्य होती है, वैसे जितना सामर्थ्य होता है उसी के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। और करना चाहते ही नहीं है, बल्कि यथाशक्ति च कुर्वते, और जितनी उनमें सामर्थ्य होती है उतना ही उसी के अनुसार कार्य करते हैं। सामर्थ्य से अधिक का कार्य कभी नहीं पकड़ते। पहले सामर्थ्य से अधिक का कार्य पकड़ लेता है, फिर किलसता रहता है, दुखी होता रहता है, टेंशन तनाव लेता रहता है उसका। ऐसा नहीं करता बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी, सामर्थ्य के अनुसार कार्यों को करता है। यथाशक्ति कार्य करना भी चाहता है तो यथाशक्ति यथाशक्ति ही करता भी है। और न किंचित अवमन्यन्ते, किसी की अवमानना नहीं करता है, थोड़ी भी अवमानना, तिरस्कार किसी का थोड़ा भी नहीं करता है। क्यों? तिरस्कार करने से होता क्या है? व्यक्ति शत्रु बन जाता है। भले ही उस समय उसमें विरोध करने की सामर्थ्य ना भी हो, तो भी वो जब उसमें सामर्थ्य आएगा तब विरोध करेगा वो। तो व्यर्थ में ये क्यों कर रही भाई? कोई लाभ नहीं, किसी की अवमानना तिरस्कार करने से क्या लाभ है? कुछ नहीं, अपना रास्ता अपना पकड़िए। तो किसी की अवमानना, किसी का तिरस्कार वो नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो पंडित बुद्धि वाला है। फिर अगला 23वां श्लोक देखते हैं। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम बदते न कामात् न संपृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्र ज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। तो क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात् न असंपृष्टः वि उपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। तो इसमें भी बिल्कुल सीधा सीधा ही अन्वय है, कोई विशेष वो नहीं है। तो इसका अभिप्राय देख लेते हैं। पंडित का पहला पहला लक्षण, मतलब ये जो लक्षण है ये विशेष लक्षण है, ऐसा बताया गया। प्रथम, ऐसा जानना चाहिए। पंडित के प्रथम लक्षण, सबसे विशेष लक्षण जानने चाहिए। वो क्या है? क्षिप्रम विजानाति, दूसरे के अभिप्राय को बड़ी जल्दी जान जाता है, समझ जाता है, और समझ के धैर्य नहीं छोड़ता। चिरम शुनोती, दूसरा जो अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहता है उसके देर तक सुनता रहता है, धैर्यपूर्वक सुनता रहता है। फिर अगली बात, विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात, किसी भी वस्तु के गुण कर्म स्वभाव इत्यादि को अच्छी प्रकार जानकर उसका सेवन करता है। खाली केवल लोभवश, कामना के कारण से, आकर्षण के कारण से, व्यर्थ का जो आकर्षण होता है उसके कारण से ही सेवन करना शुरू नहीं कर देता है किसी भी चीज का। उसके अच्छे से सब धर्मों को गुणों को जानकर तब वो उसका फैसला करता है कि सही है गलत है, उचित है अनुचित है, अच्छा है बुरा है, तब जाकर वह उसका सेवन करता है। न असंपृष्ट विपयुक्ते परार्थे,
तो दूसरे के विषय में परार्थे, दूसरे के मैटर में, दूसरे की बातों में, जो दूसरे का विषय हो उसमें बिना पूछे, न असंपृष्ट, जिसमें उससे पूछा ही नहीं गया है, असंपृष्ट, न व्युपयुक्ते, वहां पर व्यर्थ में घुसता नहीं है, अर्थात बीच में नहीं कूद पड़ता, बीच में बोलने नहीं लग पड़ता, बिना पूछे ही सलाह नहीं देने लग पड़ता। तो ये जो है पंडित के प्रथम लक्षण जानने चाहिए, मुख्य पहचान है ये। तो ये बहुत विशेष हैं और हमने शुरू किया था 16 से, 8 ही हो पाए आज। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास रहता है 10 हो जाएं, लेकिन समय हो गया है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।